नमस्ते। एक पंडित को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो किसी की हाथ की और माथे की लकीरें पढ़कर उसका भविष्य बता देता था। उसका घर समुद्र के तट के किनारे पे था। वो रोज़ सुबह समुद्र के तट पे सैर करने के लिए जाता था। एक दिन सैर करते करते उसके पैरों से कोई चीज़ टकराई। उसने वो उठा ली और देखने लगा, वो किसी इंसान की खोपड़ी थी और अपने ज्योतिष के नॉलेज से वो उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर उसको समझ में आई अभी उसकी जो है और दुर्गति होनी बाकी थी। उसने सोचा ये खोपड़ी ठोकरों में अभी भी ठोकर खा रही है, इसके बाद और क्या दुर्गति हो सकती है। फिर वो खोपड़ी को उठाकर अपने घर ले आया, अपनी पत्नी की नज़रों से बचाकर। उसने एक लाल कपड़े में बांधा और मटके में रखकर नीम के पेड़ पर टांग दिया। नीम का पेड़ उसके घर के बाहर ही था और रोज़ सुबह उठता, सबसे पहले पेड़ पर चढ़ता और उस मटके में झांकता। उसकी पत्नी रोज़ देखती थी उसको ऐसा करते हुए और वो रोज़ का नियम हो गया उसका। रोज़ देखता, सुबह उठता और वो मटके में झांक कर देखता। वो खोपड़ी ज्यों की त्यों ही होती। काफ़ी दिन हो गए। एक दिन पंडित जी को कहीं पूजा पाठ करने जाना था बाहर। उसकी पत्नी को मौका मिला, उसने मौके का फ़ायदा उठाया। जैसे ही पंडित जी बाहर गए, उसकी घरवाली ने वो मटकी उतार के ले आई पेड़ से। और उतार कर देखा उसने, लाल कपड़े में किसी की खोपड़ी बंधी हुई है। उसने सोचा अच्छा, तो ये खोपड़ी ज़रूर पंडित जी की प्रेमिका की होगी, तभी तो वो इसे रोज़ सुबह उठकर देखता है और खुश होता है। आज इसको बताती हूँ। फिर उसने एक इमाम जास्ते में खोपड़ी डालकर उसकी कुटाई कर दी, उसका चूरा चूरा कर दिया और फिर कपड़े में बांधकर मटकी में डालकर मटकी को वहीं टांग आई। अगले दिन सुबह जब पंडित जी उठे, उसका रोज़ का नियम था, सुबह उठते ही जाके पहले मटकी को देखता था। वो जाके उसने जैसे ही मटकी को देखा तो उसके अंदर तो खोपड़ी मिली नहीं, उसका चूरा चूरा था। वो उसको उतार कर ले आया। उसको देखकर उसकी घरवाली हंसने लगी। उसने कहा हंसते क्यों हो, हंसती क्यों हो? तो पंडित जी ने बताया कि ये जो खोपड़ी है इस पे लिखा हुआ था कुछ। पंडितानी बोली क्या लिखा हुआ था? भाई इस पे लिखा हुआ था कि इसकी और भी ज़्यादा दुर्गति होने वाली है और मेरे को समझ में नहीं आया कि इसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। पहले इतनी दुर्गति हो रही है जो ठोकरों में आ रही है, तो ये दुर्गति होनी थी उसकी।